और आइए अब देखते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। कार के शोरूम में चारों ओर धुआं ही धुआं था। आग की लपटें पूरे शोरूम को घेरे हुए थी और 5वीं मंजिल पर 5 जिंदगियां मदद के इंतजार में थी। सीढ़ियों से होते हुए नीचे से ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। लिहाजा फायर ब्रिगेड ने हाइड्रोलिक मशीन के सहारे 5 लोगों के रेस्क्यू को शुरू किया, लेकिन ऊंचाई इस रेस्क्यू में आड़े आ रही थी। फायर फाइटर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद को बचाना भी था और दूसरे लोगों का सही सलामत रेस्क्यू करना था। छत पर मदद के इंतजार में खड़े लोगों को एक एक कर हाइड्रोलिक मशीन के सहारे नीचे उतारा गया। जब सभी 5 लोग नीचे उतर गए तो फायर ब्रिगेड के लोगों ने भी राहत की सांस ली। पता चला है कि क्योंकि आग बड़ी है, कुछ लोग फंसे हैं, तो हम लोग साइमल्टेनियसली गंज फायर स्टेशन और चौक फायर स्टेशन से भी गाड़ियों को मौके पर रवाना की है। दरअसल लखनऊ में चिन्हट इलाके में दोपहर करीब 12 बजे एक कार शोरूम में भीषण आग लग गई। शोरूम से धुआं और आग की लपटें निकलती देख हड़कंप मच गया। वहीं ऊपर की मंजिल में 5 लोग फंस गए। इस हादसे में करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी होगी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर बुलडोजर तो गरज ही रहा था, अब रोड रोलर को भी पुलिस ने मैदान में उतार दिया है। जो रोड रोलर सड़क को समतल बनाता है, वो अब शराब को भी जड़ से मिटा रहा है। शाहजहांपुर में बुलडोजर माफिया की नींद उड़ा रहा है, तो छापेमारी और चेकिंग के दौरान पकड़ी गई अवैध शराब के खिलाफ भी पुलिस को बुलडोजर की जरूरत पड़ रही है। मामला सदर बाजार इलाके का है, जहां मालखाने में रखी गई 6000 लीटर से ज्यादा की शराब पर रोड रोलर चलाया गया। कोतवाली की मालखाने में शराब पिछले 5 सालों से बंद थी, जिसकी बदबू से पुलिसकर्मी काफी परेशान थे। इस शराब को नष्ट करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई थी, जिसके बाद हजारों लीटर शराब को नष्ट कर दिया गया। 2017-2021 के बीच के जो मामले थे, उनसे संबंधित जो माल था, यहाँ स्टोर था और उसको न्यायालय की अनुमति से नष्ट करने का आदेश प्राप्त किया गया था और उसको सवाईनगर चौकी के सामने नष्ट किया गया है। ये कुल नष्ट किए गए जो अवैध देसी शराब थी, उसकी 6132 लीटर थी और उसको नष्ट करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही। उधर शाहजहांपुर के कटरा इलाके में पुलिस ने 10,000 की नामी बदमाश शानू को गिरफ्तार किया। शानू लंबे समय से गैंगस्टर में वांटेड था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कटरा इलाके में बदमाश की घेराबंदी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। शानू के खिलाफ चोरी के कई मामले दर्ज हैं। काली जीप में जब बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने के लिए निकल रहे थे, उसी दौरान बदमाशों का अमेठी पुलिस टीम से आमना सामना हो गया। कोई कुछ समझ पाता, बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग में एसओजी प्रभारी के हाथ में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस टीम ने बदमाशों पर जवाबी फायरिंग की, जिसमें 25,000 की नामी बदमाश महेश सिंह और उसके साथी अनुज प्रताप सिंह के पैर में गोली लगी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि बदमाशों के 4 और साथी जंगल में छिप गए। एनकाउंटर की सूचना पर पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। जंगल में बदमाशों की घेराबंदी की गई, जिसके बाद 4 और बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। घटना जगदीशपुर के कादू नाला की है। पकड़े गए बदमाश हाईवे पर लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे, जिनकी तलाश पुलिस को लंबे समय से थी। एसओजी टीम और जगदीशपुर टीम, मुसाफिराना टीम ने उस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, तो पुलिस टीम पर उन्होंने फायरिंग कर दी और भागने लगे। जब अभी फायरिंग में 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है। एसओजी प्रभारी भी घायल हुए हैं। उधर रामपुर में भी खजुरिया थाना इलाके में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गोकशी करने जा रहे बदमाशों की घेराबंदी की, तो 2 बदमाश मौके से फरार हो गए, जबकि एक गो तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें ललकारा गया, लेकिन ये इतने दुस्साहसी थे कि इन्होंने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी पुलिस फायरिंग में एक अपराधी मौके पर घायल हो गया और 2 भागने में सफल हो गए। तो पुलिस में पिछले 11 सालों से काम कर रहा था। कितनी ही घटनाएं ऐसी थीं जिसका खुलासा करने में वो सबसे अहम साबित हुआ। छोटे बड़े हर मूवमेंट में वो सबसे आगे रहता था। लेकिन आज उसकी सांसें थमने से हर पुलिसकर्मी गमजदा है। मुरादाबाद के पुलिस महकमे में एक भावुक करने वाला पल सामने आया। डॉग स्क्वाड के अहम सदस्य वीकॉन को पुलिस लाइन में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस के आलाधिकारी वीकॉन को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। वीकॉन की मौत पर पुलिस महकमे में सिपाही से लेकर अधिकारी तक हर किसी की आंखें नम दिखाई दी। वो लैब्राडोर प्रजाति का है। उसने उत्तर प्रदेश पुलिस में
10 साल 9 महीने के अराउंड अपनी सेवा दी है और कई महत्वपूर्ण घटनाएं में अपना योगदान दिया है, जैसे कि वह स्पेशलिस्ट था, स्निफर था एक्सप्लोजिव सेक्शन का। वीकॉन को 20 जून 2012 को यूपी पुलिस में बतौर स्निफर शामिल किया गया था। वीकॉन ने 10 साल 9 महीने 4 दिन की सेवा में कई अहम घटनाओं का खुलासा करने में पुलिस की मदद की। वीकॉन मुरादाबाद पुलिस की डॉग स्क्वाड यूनिट का सबसे अहम हिस्सा था। वीआईपी मूवमेंट के वक्त मंच से लेकर पूरे एरिया की सर्चिंग में पुलिस काफी हद तक वीकॉन पर निर्भर रहती थी। एक्सप्लोजिव्स की जहाँ भी इस तरह की सूचना मिलती थी, दबिश में वो जाते थे, तो वो वहाँ पे स्निफ करके बता देता था कि यहाँ पे ऐसे एक्सप्लोजिव्स मिल सकते हैं, जिससे कई इम्पोर्टेंट घटनाओं में अनावरण होने में मदद मिली। गर्मी के इस मौसम में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो पूरी एहतियात बरतें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप हीट स्ट्रोक का शिकार बन जाएं। प्रयागराज में तापमान 44 डिग्री को पार कर चुका है। ऐसे में दिन के वक्त सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। गर्मी ने अप्रैल में ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आसमान से आग बरस रही है। संगम नगरी प्रयागराज में अप्रैल के महीने में आसमान से आग बरस रही है और तापमान का पारा 44 डिग्री के आर पार पहुंच गया है। और गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह का जतन कर रहे हैं। जो लड़कियां हैं, जो आदमी हैं, सभी लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं वो हाथ मुंह ढककर निकल रहे हैं। एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से सड़क किनारे पेड़ नहीं होने से भी लोग झुलस रहे हैं। दिन चढ़ते ही सूरज आग उगल रहा है। ऐसे में लोग भी घर से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग मौसमी फलों और नारियल पानी का सेवन कर रहे हैं। डॉक्टर्स भी लोगों को गर्मी से एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल भी घरों के अंदर रहते हैं और घर के बाहर निकलने का मतलब कि बीमार होना, तो बहुत ज्यादा गर्म है। 12 महीने मुझे लगता है 8-9 महीना तो यहाँ गर्मी पड़ती है और इस समय जबकि ये अप्रैल का माह चल रहा है, वजह ही भयंकर गर्मी हो जाती है। तो हम लोग गमछा लेकर के, पानी का बोतल लेकर के जो है चलते हैं। 5 साल पहले जिसने जमाने से लड़कर घर से भागकर शादी की थी, सरकारी नौकरी लगने के बाद वही उसका कातिल बन बैठा और उसने अपनी बीवी को न केवल मार डाला बल्कि घर के पास ही उसका शव दफना दिया। इश्क और कत्ल की यह खौफनाक कहानी बहराइच के दरगाह इलाके की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जहां उसने अपनी पत्नी का शव दफनाया था, उस कब्र को खोदकर शव भी बरामद कर लिया है। सूचना दी कि 5 वर्ष पहले इनकी बहन हिमांशी की शादी, जो कि लव मैरिज किया था, उसने पवन गुप्ता सन ऑफ स्वर्गीय शीतल प्रसाद, जो भी नवागाड़ी के रहने वाले हैं, इनके साथ इनकी लव मैरिज हुई थी और 2018 में ये सरकारी नौकरी में इनका चयन हुआ था। तब से दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। दरअसल 2017 में एक ही मोहल्ले में रहने वाली हिमांशी और पवन ने घर से भागकर शादी की थी। जिस दौरान शादी की थी तब पवन बेरोजगार था, लेकिन साल 2018 में उसकी टीचर की सरकारी नौकरी लग गई। तब से पवन के दिल में लालच इस कदर बढ़ गया कि वो हिमांशी को आए दिन पीटने लगा और दहेज की मांग करने लगा। जब हिमांशी ने दहेज लाने से साफ मना कर दिया, तब पवन ने उसे अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। 19 तारीख को मैं उनके घर गया पवन के, तो उन्होंने कहा कि मानसी यहाँ पे नहीं है, वो अपनी फ्रेंड के वहाँ भाग गई। यहाँ घर और गुस्सा उस्सा होके साड़ी वाड़ी जला के, ऐसे बोला साड़ी वाड़ी जलाई थी और वो भाग गई अपनी फ्रेंड के वहाँ। तो हमने कहा बात की, तभी उन्होंने ये नहीं बताया कि यहीं बगल में हमने गाड़ दिया है। कहते हैं अवैध संबंध हमेशा बर्बादी लाते हैं। बरेली में भी इन संबंधों ने एक घर का चिराग छीन लिया तो कई जिंदगियां तबाह कर डाली। भांजे ने अपने मामा का कत्ल कर दिया। घटना बारादरी के श्यामगंज की है, जहां 4 दिन पहले एक ट्रक मैकेनिक का शव सुलभ शौचालय से बरामद किया गया था। पुलिस ने जब हत्या की जांच पड़ताल की तो सबसे पहले शक ट्रक मैकेनिक के करीबियों पर गया, जिसके बाद पुलिस ने जब कड़ियां जोड़नी शुरू की तो 4 दिन बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और पुलिस ने ट्रक मैकेनिक के भांजे को गिरफ्तार कर लिया। ऊपर लेटे हुए थे खाना खा के, तो करीब 2:30-3 बजे का किस्सा आई है। किसी ने इनको ऊपर हमला कर दिया। जिससे हमला करा है, पेचकसों से मारा। पूछताछ में जो खुलासा हुआ उससे पुलिस हैरान रह गई। दरअसल हत्यारे भांजे का अपनी छोटी मामी के साथ अवैध संबंध था, जिसको लेकर मामा और भांजे में आए दिन तकरार रहती थी। हत्या वाले दिन भी दोनों के बीच विवाद हुआ और भांजे ने पेचकस से गोदकर मामा की हत्या कर दी। ताजिब का अपनी मामी के साथ अवैध संबंध हो गया था और इसकी जानकारी जो है, जो मृतक है नन्हे को थी। अक्सर इस बात को लेकर नन्हे और ताजिब में लड़ाई हुआ करते थे। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उसके संबंधित जो पेचकस है और जो उसके खून से लगी हुई शर्ट है उसको भी बरामद कर लिया गया है।
अफरोज रेलवे स्टेशन के पीछे सब्जी खरीदने के लिए आया था तो राकेश और बलराम मजदूरी कर घर वापस लौट रहे थे, लेकिन इन तीनों को तेज रफ्तार कार ने रौंद डाला और अब ये तीनों हॉस्पिटल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। रफ्तार का ये कहर पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में देखने को मिला, जहां रेलवे स्टेशन के पीछे पार्किंग के लिए आ रही एक तेज रफ्तार कार ने इन्हें रौंद डाला। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही ड्राइवर मौके पर कार छोड़कर फरार हो गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई लोग जो घटनास्थल से थोड़ी ही दूर खड़े थे, वो घायलों को बचाने फौरन दौड़ पड़े। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां बलराम और राकेश की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। गाड़ी को बड़ा तेज गति से लेके आया, वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए थे, आपस में चर्चा कर रहे थे और भिड़ंत इतनी तेज थी कि वो चारों को जो है दुर्घटनाग्रस्त चारों हो गए, दीवार टूट गई, पाइप टूट गया। उधर संभल में रफ्तार ने एक की जान ले ली। तेज रफ्तार से आ रहे दो ट्रकों में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिससे एक ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना कैला देवी इलाके के नूरपुर की है। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक ट्रक के केबिन के परखच्चे उड़ गए। कोरोना एक बार फिर से लौटता दिख रहा है। स्कूलों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लखनऊ के एक स्कूल के 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ती दिख रही है। स्कूलों में बच्चों के मास्क को फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों के अंदर बच्चों के टेबल और कुर्सी को सैनिटाइज किया जा रहा है। स्कूलों के गेट पर हैंड सैनिटाइजर भी रख दिए गए हैं, जिससे बच्चे सैनिटाइज होकर ही स्कूल में एंट्री कर सके। स्कूल प्रशासन भी कई एहतियात बरत रहा है। इवन क्लासरूम के अंदर, बाहर, टॉयलेट्स, जितनी भी एरिया, वरांडा, सीढ़ियाँ, सब में हम लोग सैनिटाइज करते हैं और सैनिटाइज करके उसको हम डिसइंफेक्ट करते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है। बच्चों को हम मैंडेटरी देखते हैं कि मास्क पहन के रखना है। इवन हमारे सारे स्टाफ जो है वो मास्क पहन के रखते हैं। नहीं होता है हमारे पास स्टॉक में मास्क रहते हैं, वो मास्क हम अपनी तरफ से देते हैं। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्कूल भेजते वक्त कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ स्कूलों में बच्चों के मास्क जरूरी हैं, तो दूसरी तरफ स्कूल के ही कुछ कर्मचारी बिना मास्क के नजर आए। जिला प्रशासन के साथ साथ शिक्षा विभाग सख्ती से मास्क को पालन करने के लिए हर स्कूल को बराबर इस बात के लिए ये नोटिस जारी कर रहा है, लेकिन अभी तक स्कूलों का रवैया काफ़ी ढिलमुल नजर आ रहा है। कईयों ने मास्क को अपना तो लिया है, लेकिन कईयों पर अभी भी सख्ती होनी बाकी दिखाई दे रही है। अयोध्या में भगवान श्री रामलला के भव्य मंदिर का काम तेजी के साथ चल रहा है। ट्रस्ट की मंशा दिसंबर 2023 तक मंदिर के गर्भगृह को तैयार करने की है, जहां पर रामलला को विराजमान किया जा सके। लेकिन कार्यदायी संस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती राम मंदिर की बुनियाद को सरयू की जलधारा से बचाने की है, जिसको लेकर एक रिटेनिंग वॉल मंदिर के दक्षिणी हिस्से में बनाई जा रही है, जिसके लिए जमीन के 12 फीट नीचे से रिटेनिंग वॉल को उठाया जा रहा है। इसको इतना मजबूत रखा जाएगा कि कभी भविष्य में यदि सरयू की जलधारा राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ जमीन के नीचे से मूव करती है, तो फिर मंदिर की बुनियाद को वो डिस्टर्ब न कर पाए। प्लिंथ का निर्माण भी तेजी के साथ किया जा रहा है। अगस्त तक प्लिंथ का काम पूरा करने की उम्मीद है। 21 फीट ऊंची प्लिंथ 7 चरणों में बनकर तैयार होनी है। मंदिर के गर्भगृह की तरफ से पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। दूसरे चरण का काम शुरू किया जा रहा है। मंदिर निर्माण के लिए बंसी पहाड़पुर के पत्थर लगाए जाएंगे। लेयर गर्भगृह के तरफ से पूरी हो गई है, दूसरी लेयर का काम प्रारंभ हो रहा है, चल रहा है। समय के अंतर्गत हम जिस गर्भगृह एरिया के पर मंदिर के निर्माण का काम प्रारंभ करने वाले हैं, जुलाई लास्ट तक उसको पूरा कर लेंगे। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।